जब गुरु नानक देव जी पानीपत से दिल्ली आए, तब दिल्ली नरेश ब्रह्मबेग था। गुरुजी और भाई मर्दाना एक महावत के पास जाकर बैठ गए। उस महावत ने गुरुजी की बहुत सेवा की। महावत का एक हाथी मर गया था, जिसके कारण महावत का सारा परिवार दुख से रो रहा था। जब गुरुजी ने रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हाथी मर गया है। गुरुजी ने कहा, मरने वाला हाथी किसका था? उन्होंने कहा, वह बादशाह का था। गुरुजी ने कहा, यदि हाथी बादशाह का है तो तुम क्यों रो रहे हो? महावत ने कहा, इसके रोजीने से हमारा परिवार पल रहा था। गुरुजी के हृदय में दया का संचार उमड़ आया। कहने लगे, वाहेगुरु शब्द पढ़कर हाथी जो मरा हुआ है उसके मुख पर हाथ फेरो। ऐसा करने पर वह हाथी जीवित हो गया। जब हाथी जीवित करने की खबर बादशाह को मिली, तब वह गुरुजी के पास आया। उसने कहा, हे महाराज, यह हाथी आपने जीवित किया है? गुरुजी ने कहा, हे बादशाह, मारने और जीवाने वाला तो आप खुदा है। दुआएं फकीरां और रहीमे खुदा इतना कहकर गुरुजी ने एक शब्द उच्चारण किया, मारे मार जिवाले सोई, नानक एक सवर न कोई। इतने में वह हाथी मर गया। बादशाह ने कहा, इसे जीवित करो। गुरुजी ने कहा, हे राजन, जिस समय लोहा अग्नि में लाल हो जाता है तब उस पर किंचित हाथ नहीं लगाया जाता, और जब लोहा ठंडा हो तो समस्त दिन हाथ पर रखो तो कोई आपत्ति नहीं। उस तरह परमात्मा के मारे की परमात्मा का भजन प्रभाव जीवित करता है, परंतु फकीर की मार को खुदा भी वापस नहीं करता। बादशाह ने इस उच्च भाव को भली प्रकार जान करके गुरुजी के चरणों को अपने मस्तक पर लगाया। तब गुरुजी ने एक शब्द उच्चारण किया। फिर बादशाह गुरुजी को नमस्कार करके लौट गया। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।